नमस्कार साथियों, मैं पवन स्वागत करता हूं आप सभी का एमडी क्लासेस परिवार में। साथियों, आज है 4 अगस्त और दूसरे दिन की पहली शिफ्ट हो चुकी है आप सभी के एग्जाम की ग्रुप डी के, जिसमें हम लोग रीजनिंग के भी वो क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी हैं और जो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। भाई वो क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं है जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, क्योंकि भाई किसी को भी वो क्वेश्चन याद नहीं रहते, तो उस टाइप के सारे क्वेश्चन है। कल भी हमने यही कहा था और आज भी हम यही कह रहे हैं कि उस टाइप के जितने भी आपके सीटिंग अरेंजमेंट है, पजल हैं और सीरीज हैं, इस टाइप के जो क्वेश्चन पूछे गए वो एक अनुमान से वैसे क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं कि एग्जैक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो बिल्कुल आइए शुरू करते हैं क्वेश्चनों को। और आप सभी को पता है कि साथियों शाम को हम लोग मिल रहे होते हैं सैंपल पेपर के लिए, ठीक है ना। तो सैंपल पेपर में आप जुड़ जाया करो, जिसमें भाई सैंपल पेपर में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित होता है ये, जहां 6 बजे आपका भाई क्या हो रहा है करंट अफेयर्स, 7 बजे हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे होते हैं, 8 बजे साइंस और 9 बजे मैथ्स पढ़ रहे होते हैं। ठीक है दोस्तों, शाम 7 बजे आप अपना यहां पे सैंपल टेस्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, रेलवे ग्रुप डी का जो हमारे साथी जैसे सैंपल पेपर यहां हम लोग पढ़ रहे होते हैं, आप टेस्ट के लिए तैयार होंगे, सैंपल टेस्ट दे सकते हैं शाम 7 बजे से। ऐप पर कैसे देंगे? फ्री टेस्ट। तो एमडी क्लासेस का ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, सिलेक्ट कैटेगरी में एमडी क्लासेस सिलेक्ट करने के बाद फ्री यहां पे आपको टेस्ट दिख जाएगा साथियों। ठीक है ना, टेस्ट में आपको ग्रुप डी का टेस्ट मिल जाएगा, टेस्ट दीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्या दिया गया मेरे भाई आज के पहले क्वेश्चन में? तो क्वेश्चन है, पढ़िए सभी लोग। एक कक्षा में सभी 105 विद्यार्थी उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में खड़े हैं। रवि दाएं छोर से 49वें स्थान पर है, जबकि श्रुति बाएं छोर से 38वें स्थान पर है। रवि और श्रुति के बीच में कितने विद्यार्थी खड़े हैं? रवि और श्रुति के बीच में कितने विद्यार्थी खड़े हैं? तो मेरे भाई अब क्या होगा समझना, जब लेफ्ट और राइट से दिया गया और टोटल दिया हुआ 105, तो यहां से रवि दाएं छोर से, रवि क्या है 49 नंबर है दाएं छोर से, और जबकि श्रुति जो है वो बाएं से 38वें स्थान पर है। ठीक है, श्रुति। तो हमसे पूछा बीच में कितने लोग हैं? बीच में तो मेरे भाई 105 माइनस 38 और प्लस 49, इन दोनों को घटा दो। तो 105 माइनस 9 8 17 और ये हो जाएगा 87। जब आप घटाएंगे तो यहां यूनिट डिजिट के हिसाब से अगर देखें तो 18 बचेगा ना मेरे भाई। 15 से 7 जाएगा तो क्या बचेगा? 18 व्यक्ति जो होंगे, 18 स्टूडेंट जो होंगे वो बीच में बैठे होंगे श्रुति और रवि के। ठीक है भाई, कितने विद्यार्थी खड़े हैं या बैठे हैं? तो क्या होगा, जब भी लेफ्ट और राइट दिया गया हो और टोटल से वो संख्या कम हो तो आप डायरेक्ट, आपको ये बनाने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट यहां से आंसर दे सकते हैं, दोनों को जोड़ के घटा दो। ठीक है, दोनों को जोड़ के घटा देंगे। अगले क्वेश्चन पे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। तो यहां पे क्या होगा, यहां दिया गया निम्नलिखित संख्या और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए तथा नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है। ठीक है, तो क्या भाई, बाएं ये है, दाएं है और सब सिंगल में है। ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद एक प्रतीक है? हाउ मेनी सच सिंबल्स, है ना मेरे भाई, सिंबल है जिनके ठीक पहले एक नंबर है और ठीक बाद भी एक सिंबल है। तो संख्या, प्रतीक और ये है प्रतीक, है ना मेरे भाई। संख्या के बाद 2 प्रतीक हैं, तो संख्या के बाद 2 प्रतीक में क्या बनेगा? एक तो ये आ गया भाई, संख्या के बाद 2 प्रतीक, एक ये आ गया, एक ये आ गया और एक ये आ गया, बस। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 ऐसे सेट हैं जो क्या कर रहे हैं, इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। 4 ऐसे, और ये जल्दबाजी में मत करना, है ना भाई, आराम से करना, 10-20 सेकंड लगेंगे लेकिन सही करना, क्योंकि गलत होने की संभावना ज्यादा, जितना स्पीड पकड़ोगे उतना ही जल्दी के चक्कर में गलत हो सकता है। ठीक है, ये क्लास में भी होता है आप सभी से, तो थोड़ा आराम से ध्यान से बनाएंगे। अगला क्वेश्चन है, हाँ, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। इंफॉर्मेशन दी गई है और इंफॉर्मेशन में कैसे क्या होगा, तो आइए देखते हैं इनको सेट कैसे करना है। तो फैमिली ट्री बना लिया जाए, फैमिली ट्री बना लिया जाए। एस वाई का पिता है, एस जो है वो वाई का पिता है मेरे भाई। ठीक है, वाई आर का भाई है, वाई आर का भाई है। आर यू की पत्नी है, आर जो है वो यू की पत्नी है। यूपी का पुत्र है, यूपी का पुत्र है मेरे भाई। तो एस का पी से क्या संबंध है? एस का पी से, तो ये पुत्री के पिता, क्या होगा, पुत्र की पत्नी, है ना, पुत्र की पत्नी के पिता हैं। तो पुत्र की पत्नी का
बहन, पुत्र की पत्नी का भाई, पुत्र की पत्नी की माता, पुत्र की पत्नी के पिता। तो ऑप्शन डी, सन्स वाइफ फादर। सन्स वाइफ फादर, पुत्र की पत्नी के पिता। ठीक है, पुत्र की पत्नी के पिता, बस ध्यान रखेंगे, आराम से बनाएंगे। अगला क्वेश्चन है कोडेड ब्लड रिलेशन, जहां पे दो क्वेश्चन कंफर्म पूछे जा रहे हैं। तो कोडेड ब्लड रिलेशन हमने आपसे क्या कहा कि भाई ये विदाउट पेन एंड पेपर बन सकता है। तो ए का एस के साथ क्या संबंध है? ए का एस के साथ बोला गया, यहां से यहां अगर आप निकालते तो विदाउट पेन पेपर निकालें तो देखिएगा डिवाइड के लिए दिया गया ए बी का भाई है, ये इधर भाई हो गया, मल्टीप्लाई के लिए भाई के पिता यानी कि पिता हुए, पिता की पत्नी माता हुई, माता की पुत्री बहन हुई। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा सिस्टर, विदाउट पेन एंड पेपर। आइए देखिए कैसे, ए ई एफ एन और एस दिया गया, यहां से एस, ए एस से कैसे संबंधित हो? तो ये भैया डिवाइड के लिए क्या है? भाई है, ठीक है, मल्टीप्लाई पिता है और माइनस के लिए पत्नी है, प्लस के लिए पुत्री है, पुत्री है। तो भाई, भाई के पिता पिता हुए, पिता की पत्नी माता, माता की पुत्री बहन। ठीक है, माता की पुत्री बहन। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या होगा? मैथमेटिकल ऑपरेशन का दिया गया है, किस साइन के लिए, किस लेटर के लिए कौन सा साइन यूज हो रहा है, यही तो देखना है। किस लेटर के लिए? तो ए के लिए डिवाइड है, बी के लिए मल्टीप्लाई है, सीधे करते हैं। 18 गुणे 3, डी के लिए माइनस 112, ए के लिए डिवाइड बाई 16 है और प्लस 6। एक लाइन लिखना है, इसके बाद नहीं, है ना, एक लाइन लिखना है। तो 16 से काटोगे तो 7 आएगा मेरे भाई, माइनस का 7 होगा, 18 तिहाई 54 होगा और 6 प्लस का है तो माइनस का 1 बचेगा और 54 से 1 घटा दो 53 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी, यूनिट डिजिट से बनाओ या फिर आप पूरा कैलकुलेट करो, लेकिन एक लाइन लिखोगे और कैलकुलेशन पूरा आपको ये अपने दिमाग में ही इसी तरह से करना। 18 तिहाई 54 ये हो गया, माइनस 7 है, प्लस 6 है मेरे भाई, यहां हो जाएगा 60 माइनस 7 करोगे तो भी क्या आएगा? 53 ही आएगा। तो आप कैसे भी निकालें, लेकिन निकालना सलीके से, बिल्कुल सही। कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन ऐसा ही मिल रहा है ना मेरे भाई, क्या हो रहा है? लेटर टू लेटर कोड किया गया, अब उनका पैटर्न को कैसे ढूंढा जाए? तो पैटर्न को ढूंढने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से SWER को क्या लिखा जा रहा है? GKSF लिखा जा रहा है, यहां पे WAIV। अब देखो दोनों वर्ड को चेक करना जरूरी है ना, धोखे में भी ऐसा ना करना कि इसको चेक ना करें, इसको चेक जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि जल्दबाजी के चक्कर में कहीं अगर गलत हो गया तो भाई दिक्कत हो जाएगी। प्लेस वैल्यू 19, 23, 5, 18 है ना, यहां 7, 11, 19, 6। अब देखो 19 से 7 है ना मेरे भाई, तो 19 से 7 माइनस करें या प्लस करें? ठीक है, अब 23 से अगर हम माइनस करेंगे कितना? 12 है ना, तो माइनस 12 यहां हो जाएगा। अब यहां पे हम क्या करें? प्लस 12 कर दें, या फिर अब यहां से देखो 5 है और ये 19 है ना, तो कितना जाएगा मेरे भाई? तो 5 से माइनस करें या प्लस करें? तो प्लस कर दे अगर, तो 5, 10, 15 और 4, 14 हो गया ये, है ना। यहां देखोगे तो 19 से अगर हम ऐड करें तो 8 है ना, 19 और 7, 7, 7, 14 ये भी हो गया मेरे भाई, और यहां 23 से क्या हो गया? माइनस का 12 हो गया, 18 से 6 माइनस 12 हो गया। तो ये थोड़ा सा बड़ा गैप जो है वो दूर दूर है, तो लेटर्स का आगे पीछे कितना जाना है ये चीज जरूर से ध्यान रखेंगे। अब 23 है, 23 से 11 है, तो 23 से अगर 11 है तो 3 और 11 ये हो जाएगा 14। ठीक है, 1 से 15 है। अब मेरे भाई यहां देखो 1 और 15, या तो 27 से माइनस करो या कुछ जोड़ दो, लेकिन यहां माइनस 12 हमने किया, तो यहां भी अगर माइनस 12 कर दे तो 15 आ जाएगा। 9 से 14 जोड़ोगे तो 23 आएगा। ठीक है भाई, 22 से 10 माइनस 12, तो यहां पे प्लस 14 माइनस 12 प्लस 14 और माइनस 12, तो माइनस 12 करोगे Z आएगा। लास्ट में कोई है ऑप्शन क्या? यहां 12 माइनस 12 करेंगे Z आएगा, एक ही ऑप्शन दिख रहा है AEMZ। तो आप ऑप्शंस के साथ साथ चलोगे जल्दी बना पाओगे, और जब गैप ज्यादा होता है तो थोड़ा टाइम लगता है, तो इसीलिए भैया ये हार्ड लेवल में आता है, थोड़ा इजी टू मॉडरेट। आज का जो पेपर रहा वो भी वैसा इजी टू मॉडरेट, क्योंकि रीजनिंग आसान है लेकिन उसको टाइम लिमिट में अगर आप कर पा रहे हैं तो आसान है, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो भैया आपके लिए वो कठिन ही माना जाएगा। तो लेवल
कैसा है? वैसे तो भैया इजी टू मॉडरेट, लेकिन आप क्या कर पा रहे हैं? क्या वो 30 क्वेश्चन बना पा रहे हैं? तो उसी के लिए भैया बेस्ट चीजें आपको दी जा रही हैं। अभी ये लगाओ, फिर शाम को सैंपल पेपर भी हम लोग लगा रहे होंगे। क्या दिया गया? JM8 का जो संबंध है, JM8 का संबंध दिया गया FI 11 से, LO19 का जो संबंध है HK22 से दिया गया, 22 से दिया गया। समान तर्क का अनुसरण करते हुए UX 27 का जो संबंध किससे होगा? तो अब मेरे भाई यहां देखो, 8 से 11 है प्लस 3 है, ठीक है, 19 से 22 है प्लस 3 है, और 27 प्लस 3 कर दे तो 30 आएगा। तो मतलब ये दो ऑप्शन तो नहीं बनेंगे। अब PT भैया QT PT, तो पहला लेटर 10, और यहां पे क्या है J और F है ना, 6 माइनस कितना हो रहा है? 10 से 6 माइनस 4 हो रहा है, ठीक है। 12 माइनस 4 8 हो रहा है, 21 माइनस 4 17, QT 30। लो, पूरा ऑप्शन, पूरा नहीं, जितना जरूरी है उतना ही करो, है ना, जितना जरूरी है उतना करिए और टिक लगाइए बाई ऑप्शन। साथ साथ में ऑप्शन भी आपको देखते रहना है, साथ साथ में आपको ऑप्शन भी देखते रहना है। नंबर सीरीज, नंबर सीरीज का एक क्वेश्चन है, बढ़िया धांसू सा दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 7 है, 7 है, 10 है, 18 है, 33 है, ठीक है। अब देखो दो नंबर क्या होगा, यहां पे सिमिलर आ गया सर। जब दो सिमिलर आ गए तो इनके बीच का गैप या तो 0 होगा, या मल्टीप्लाई हो रहा होगा, या डिवाइड हो रहा होगा मेरे भाई 1 से। तो आइए देखते हैं बाकी और सीरीज को अगर आगे देखें, जब बाकी और सीरीज को देखेंगे तो क्या हो रहा है? यहां सर गैप निकल रहा है, क्यों? बहुत ज्यादा तो अंतर है नहीं, 0 है यहां पे, प्लस 3 है यहां पे, प्लस 8 है ना मेरे भाई 18, यहां देखोगे तो 15 हो रहा है। अब यहां क्या चल रहा है, कुछ पता चल रहा है? नहीं सर। तो गैप एक बार और, प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, अब आ गया 3 5 7, तो क्या हो गया? 3 5 7 के बाद प्लस 9, 9 जोड़ोगे तो 24, है ना, 24 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 57। तो ये क्वेश्चन भले ही छोटा दिख रहा हो, लेकिन डबल डिफरेंस के साथ बढ़िया। तो दिखने में छोटे हो सकते हैं क्वेश्चन, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपको परेशान कर सकते हैं। तो अगर नहीं मिल रहा है तो डिफरेंस निकालते जाओ, ठीक है ना, डिफरेंस निकालो, डबल डिफरेंस से जरूर से मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है सीरीज से, ठीक है, सीरीज दी गई। अब यहां पे क्या है? लेटर सीरीज है, प्लेस वैल्यू याद होने चाहिए। 21, अब देखो 21 है, -3 18, -3 15, -3 12, -3 करोगे 9, तो सारे ही ऑप्शन है 9 से। 24 है, फिर -3 21, -3 18, फिर 15, और क्या आएगा? L आएगा। तो K वाले दोनों ऑप्शन गए। L के बाद NM Z, Z -3 23, 23 से 20, 20 से 17, 17 -3 करोगे 14 बनेगा। ILN मात्र 10-20 सेकंड के क्वेश्चन है। अब आ जाओ बॉक्स पजल, जो काफी ज्यादा परेशान करता है, ठीक है। कैसे बनाएंगे? इसी बेस्ट अप्रोच की ही बात हम बार बार कर रहे हैं, और बेस्ट अप्रोच ही आपको सीखना है। यहां कोई रूल फॉर्मूला नहीं है। 7 बॉक्स है ABCD के L और एक के ऊपर एक रखे गए, लेकिन जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में हो, है ना। B और D के बीच केवल 4। अब 7 लोग हैं, 4 हुए, तो B और D के बीच 4, B कहां D कहां हमें नहीं पता, है ना, तो हमने नोट कर लिया। टोटल तो 6 ही हो पा रहे हैं अगर बीच में 4 है तो। फिर आगे क्या दिया गया? केवल C को B के ऊपर रखा गया। ओनली C इज बॉक्स C इज प्लेस्ड अबव B। तो भाई यहां कंफर्म हो गया कि B यहां और C सिर्फ इसके ऊपर C है, बाकी तो भैया 1 2 3 4 छोड़ करके D है, ठीक है। L और O के बीच में केवल 2 बॉक्स हैं, L और O के बीच में 2 बॉक्स। अब ये दोनों भी फिक्स हैं कि L O यहां होंगे, लेकिन O ऊपर होगा या L होगा या नीचे, कोई नहीं पता। A को K के ठीक ऊपर रखा गया, A को K के ठीक ऊपर रखा गया, O A के ठीक ऊपर नहीं है, तो O ऊपर नहीं है, L यहां, O यहां, कंफर्म हो गया। कौन सा बॉक्स ऊपर से चौथा? 1 2 3 4, A है ऑप्शन A है ऑप्शन A। तो बॉक्स पजल का क्वेश्चन को ध्यान से बनाएंगे कि कैसे ये दिया गया है, ठीक है। अब आइए एक सिटिंग अरेंजमेंट, लाइनर वाला क्वेश्चन है कि स्ट्रेट लाइन में बैठे हुए सभी का फेस क्या है? उत्तर, नॉर्थ की तरफ, है ना, उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे। 6 या 7% का क्वेश्चन होगा। तो K और G के बीच केवल 5 व्यक्ति हैं। अगर 5 व्यक्ति बीच में है तो टोटल आ जाएंगे ना मेरे भाई। तो दो देखो, K 1 2 3 4 5 G, या तो G 1 2 3 4 5 और K, ये होगा।
अब मेरे भाई यहां से अगर हम देखें तो ये तो दो पॉसिबिलिटी बन गई हमारी, दो पॉसिबिलिटी बन गई। अगर ना मिले सेट पोजीशन तो दो पॉसिबिलिटी। फिर क्या दिया गया, एच जी के ठीक बाएं पड़ोस में है, तो जी के बाएं इधर तो बैठ नहीं सकता, तो ये पॉसिबिलिटी गलत, एच जी के बाएं पड़ोस में है। एच और एस के बीच केवल एक व्यक्ति है, तो इधर आ जाओ एस। एल जे के बाएं किसी स्थान पर, एल जो है वो जे के बाएं किसी स्थान पर, लेकिन के दाएं किसी एक व्यक्ति होगा यहां पे, जे समवेयर टू द के, है ना भाई। एल इज सिटिंग समवेयर टू द लेफ्ट ऑफ जे बट समवेयर टू द राइट ऑफ के, है ना, के राइट में, तो के ये हो गया, लेकिन के नहीं होना चाहिए यहां पे। पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान पर कौन है, तो बाएं छोर से तीसरे, एक दो तीन यहां पे। अब देखो एल के लिए है और एक जो लेटर है यहां पे छूट गया है वो आई हो सकता है, आई के दाएं, है ना, आई कर दो, क्योंकि जे और एल सभी आ गए थे, आई कर दो समवेयर टू द आई, इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है ना, आई कर लेंगे। तो अब जो एल है वो जे के क्या है लेफ्ट में, तो जे यहां हो जाएगा, आई के राइट में, तो आई यहां हो जाएगा, यही दिया गया। अब तीसरे स्थान पर एल, ये तो पहले से भी कंफर्म था, आई और जे की पोजीशन नहीं थी, तो क्या हो गया, ए करेक्ट आंसर। ये सही कर लेना, ठीक है, यहां पे आई कर लेना, मिसिंग रह गया था उसको सही कर लेना, क्वेश्चन बना लेना, लेफ्ट से तीसरे स्थान पर एल वैसे भी आएगा, ठीक, क्लियर, कंफर्म। नेक्स्ट, कोडिंग डिकोडिंग का कॉमन कोडिंग डिकोडिंग से एक क्वेश्चन है कि हैज को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। क्या दिया गया, हैज को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। निश्चित कूट भाषा में सी हैज गट्स, सी हैज गट्स, तो हैज यहां है, ये लिखा जाएगा। फिर पैकेट हैज गॉन, तो पैकेट को भाई हैज को ये, अब दोनों जगह पे हैज कॉमन है, तो क्या होगा, बी एस नहीं है, यूडी नहीं, एन आई, एन आई दोनों जगह है, तो एन आई क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि सी गेट्स और पैकेट गॉन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है। एक एनालॉजी एंड सिमिलैरिटी का बढ़िया क्वेश्चन है, 48, 26, 15 और 88, 46, 88, 46 और 25। अब दोनों जगह पे क्या लॉजिक बन रहा है मेरे भाई, यही चेक करना है। दोनों जगह जो लॉजिक सिमिलर लॉजिक बन गया तो वही एक ऑप्शन में दिया होगा। अब देखो नंबर्स के बीच क्या देख सकते हैं, क्या बराबर हो सकते हैं, क्या गुणा भाग हो सकता है, तो मेरे भाई बहुत कुछ हो सकता है। अगर गैप निकाले तो क्या हो जाएगा, 2 और 2 यहां हो जाएगा, गैप निकालेंगे तो 2 और 4 यहां हो जाएगा, तो ये मामला नहीं बनेगा, गैप से नहीं बन रहा, क्या मल्टीप्लाई होगा, तो 48 है 26 है, 48 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा ना भाई, 24 प्लस 2 कर दो 26 आ जाएगा, ठीक है भाई, है ना। तो यहां पे क्या है, 88/2 बराबर कितना, 44 प्लस 2 करेंगे तो 46 आएगा, ठीक है। यहां से देखें 26 का आधा करोगे तो 13 और प्लस 2 यहां भी, तो यहां भी 46/2 करोगे तो 23 प्लस यहां भी 2। अब कोई जरूरी नहीं है कि भाई यही एक लॉजिक बने, है ना, कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है कोई दूसरा भी लॉजिक बन रहा हो जो आपको दिख रहा हो, ठीक है, हो भी सकता है। तो यहां देखिए 24 का आधा करोगे 12 प्लस 2, ठीक है, और इसका आधा करोगे तो प्लस 2, बिल्कुल भाई पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी और देखें 58 का आधा करोगे तो 2 और 9 29 आएगा भैया, यहां नहीं, 12 का आधा 6, 36 का आधा कितना आएगा 18, 18 2 20, 20 का आधा करोगे 10, तो माइनस हो रहा, नहीं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एक पंक्ति वाला सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं, सर्कुलर से और पंक्ति वाले, ठीक है। तो ये क्या होगा, 7 व्यक्ति हैं, आई जे के एल एम एन ओ और ओ एक पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, के दाईं ओर कोई नहीं बैठा, है ना मेरे भाई, नो वन सिट टू द राइट ऑफ के राइट में कोई नहीं बैठा, तो राइट साइड में कोई नहीं, सब लेफ्ट होंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है भाई, 2 4 6 और 1 7 ये हो गए। अब क्या दिया गया, के और जे के बीच में केवल 3 व्यक्ति, 1 2 3, जे यहां, ठीक है, जे और आई के बीच में केवल 2 व्यक्ति, क्या इधर जा रहे नहीं, 1 और 2 आई, तो जो इंफॉर्मेशन सेट होती जा रही है उसे सेट करो। आगे दिया एल ओ के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, एल जो है अब ये फिक्स नहीं है, एल जो है ओ के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, ठीक है, एम ओ के ठीक दाईं ओर है, एम जो है वो ओ के ठीक राइट साइड है, तो कहां बैठा है, अब ओ को यहां बैठाओगे तो लेफ्ट में भी भैया एल बैठ जाएगा और बाईं ओर एम बैठ जाएगा, तो ओ यहां होगा,
एम यहां हो जाएगा, 1 2 3 एल यहां हो जाएगा, 1% बच गया आई, आई भी हो गया था, जे भी हो गया, के भी हो गया, एल एम एन, एन को यहां सेट कर दो। एन और आई के बीच में कितने व्यक्ति, एन और आई के बीच में 3, तो ऑप्शन बी करेक्ट, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, करेक्ट आंसर। ठीक है, एक भैया डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है जिसमें क्या पूछा जाता है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस दोनों पूछा जाता है। तो दोनों जब पूछा जा रहा है तो इस चीज को खास करके आप ध्यान रखेंगे, एनईएसडब्ल्यू से बना लो। क्या पूछा गया, बिंदु पर वापस, है ना भाई, बिंदु ए पर वापस पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए, व्हाट डिस्टेंस एंड इन विच डायरेक्शन मस्ट ही ड्राइव टू रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है मेरे भाई, बिंदु पर ए पर वापस पहुंचने के लिए, तो एनईएसडब्ल्यू, एनईएसडब्ल्यू, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट है, हैरी बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है दक्षिण की ओर 1 किलोमीटर, साउथ 1 किलोमीटर, फिर वह दाएं मुड़ता है 7 किलोमीटर, फिर वह दाएं मुड़ता है 8 किलोमीटर, और फिर वह दाएं मुड़ता है 15 किलोमीटर, फिर वह अंतिम बार दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर और चल के बिंदु पी पर रुक जाता है। ए पर वापस जाना है, तो यहां पे क्या होता है, जो अपोजिट है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये 8 ये कैंसिल हो गया, तो 15 - 7 बराबर 8 किलोमीटर, जो कम है वो दूरी दे दो क्योंकि वापस जा रहे हैं, तो वेस्ट की ओर, पश्चिम की ओर 8 किलोमीटर, पश्चिम की ओर 8 किलोमीटर, ऑप्शन बी करेक्ट, पश्चिम की ओर 8 किलोमीटर, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, पूरा देख लिया। नेक्स्ट, एनालॉजी एंड सिमिलैरिटी का ये भी क्वेश्चन है भाई, बढ़िया क्वेश्चन है। कैसा, क्या पूछा गया, के एफ डी का संबंध आई आई बी और यहां यूडीडी एस जी बी, है ना। तो यहां से अगर देखें तो 11 6 4 है, यहां 9 9 2 है ना मेरे भाई। लॉजिक लगाओगे तो क्या होगा, -2, 6 से -3, यहां पे -2, ये हो रहा। तो 21 से 19 -2, 4 से सॉरी 6 प्लस होगा, 4 से 7 4 से 7 + 3 हो रहा है, बी -2, तो -2 + 3 -2, तो 22 -2 20, 18 3 21, 2 और -2 होना चाहिए था, 19 और -2 करोगे तो 17, 3 और 3 6, अब 13 माइनस, ठीक है, फिर यहां 23 से 21 -2 हुआ, बी और 5 हुआ, 9 से 7 हुआ, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हुआ। तो एक जगह लॉजिक चेक करो, बाकी ऑप्शन में आप लगा सकते हैं इसे डायरेक्ट। मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या करा गया, प्लस और डिवाइड को आपस में बदल दिया जाए, माइनस और मल्टीप्लाई को बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ये वो क्वेश्चन है जो आपको जरूर से ऐसे देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। -16 माइनस की जगह मल्टीप्लाई 2 + 12 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू व्हाट। अब एक लाइन में इसको सॉल्व कर दो भाई, 4 से काटोगे 3 आएगा, है ना। 16, अब 16 दूनी 32, ये हो गया भैया यहाँ पे 83, 83 - 32 कर दो, है ना, क्या आ जाएगा, 51 आ जाएगा, 51 करेक्ट आंसर, 51 ऑप्शन बी। यूनिट डिजिट से भी आप लगा सकते हैं, सारी डिजिट्स अलग दी हुई हैं, ठीक है, सारी डिजिट्स अलग दी हुई हैं। एक अल्फाबेट और लेटर से संबंधित क्वेश्चन है, अल्फाबेट और लेटर से है, तो 18 18 19 19, नंबर देख लिया जाए, 40 - 3 43, है ना। यहां देखो नंबर बढ़ रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है, तो अभी देखो 40 35 28, डिफरेंस निकालो, 3 यहां पे -5, यहां -7, तो -9, है ना भाई, कितना हो जाएगा 19, तो 19 आएगा, मतलब 18 वाले नहीं, तो जे के और आई जे, तो के जेड जेड -2 वी -4, है ना मेरे भाई, 18 18 अच्छा सॉरी 26 - 4 22, 22 - 4 18, 18 - 4 14, 14 - 4 करोगे 10 आएगा, तो ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर। क्या बन रहा है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, करेक्ट आंसर। एक और नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, 1091 है ना भाई, 1092, 1096, 1105, 1121 और क्वेश्चन मार्क। क्या करे भाई, गैप +1 +4, 96 के बाद 4 और 5 9, 9 के बाद यहां से कितना हो जाएगा 6 16, तो क्या हो गया, ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का, तो आगे 5 का स्क्वायर होगा, प्लस का 25 ऐड कर दो, 25 और 21 कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो ये हो जाएगा 46, है ना, 1146,
1146। ठीक है, 20 20 40, 5 और 1 6, 46। करेक्ट। नेक्स्ट, कोडिंग डिकोडिंग का, कॉमन कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, सबसे आसान क्वेश्चनों में से एक है। किसके बारे में पूछा जा रहा है? एक निश्चित कोड भाषा में लूज को ये, लॉस्ट को ये। टी का कोड पूछा जा रहा है। टी कहां है सर? यहां है। LOS कॉमन है, LOS यहां भी कॉमन है, तो इनका क्या होगा? कोड एक अकेला होगा टी का। 9 कॉमन, 3 कॉमन, 6 नहीं है, तो 6 हमारा आंसर बन जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपके लिए है, इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे। पजल का क्वेश्चन है और जैसा अभी हम लोगों ने बनाया था वैसा ही क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा और ये बताइएगा कैसी लगी ये क्लास, क्योंकि सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो आपको जल्दी कैसे दिया जा सके, इसके लिए भैया बहुत मेहनत की जा रही है। तो आप भी अपनी मेहनत दिखाइए और एग्जाम में सिलेक्शन लीजिए। थैंक यू साथियों, जय हिंद, जय भारत।